ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ literary men all over the world, and they have created many and many thousands of literary works for the information of the people in journal for thousands and thousands of years। क्या चल रहा है? तो बेसिकली श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीव के अंदर, और मनुष्य की बात करें क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है, तो उनका स्वभाव ही है कि वे कुछ सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपने बच्चों को देखा है, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, फिर भी वो ये तो फिर कैसे बनता है, तो फिर कैसे होता है, वो हमेशा जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं हमेशा। ये जिज्ञासु स्वभाव ही है, ये हमारा अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ जानने की इच्छा है। पर जब तक वो ब्रह्म से नहीं जुड़ती, भगवान से नहीं जुड़ती, तब तक सब कुछ संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं है ना। तो भगवान के विषय की जिज्ञासा, अतेह धन्या भगवंत इत्थम, केवल श्री कृष्ण से संबंधित जो जिज्ञासा है वो जीवन को परिपूर्ण करती हैं। तो जन सामान्य की एक बेसिक नेचर है कि वो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। पर समाज में कितने दुर्भाग्य की बात है, वही सब कुछ अवेलेबल है जो उनका पतन कराने वाला है या भोग में प्रवृत्त कराने वाला है। तो प्रभुपाद कह रहे, ऐसे कितने कितने साहित्यकार, ये लिखने वाले सब हुए हैं जिन्होंने हजारों हजारों लाखों लाखों प्रकार के साहित्य लिखे हैं। और कितने कितने समय से लोग इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, या इन सब चीजों को सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, जानने के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम हैव ब्रॉट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द अर्थ। किसी से भी सुख शांति स्थापित नहीं हो सकी। ऐसे किसी भी शास्त्र, किसी भी, बेसिकली शास्त्र मतलब प्रॉपरली द वर्ड इज साहित्य। बेसिकली इतने सारे लिटरेली जो ये साहित्य इत्यादि, दर्शन इत्यादि जो प्रस्तुत किए गए हैं, इनसे कोई संतुष्टि नहीं हो सकी। जीव का रत्ती भर भी कल्याण नहीं हुआ। घूम फिर के उसकी चेतना, उसके हृदय की कल्मशों को कोई रिमूव नहीं कर पाया, उसकी चेतना को बदल नहीं पाए। और घूम फिर के वो वही प्रकार के प्रवृत्ति में, उसी प्रकार के एक ट्रैप में, जैसे चूहा का एक वास्तविकता है, वो उसको पता है कि इसमें पकड़ा जाता हूँ, कितनी बार भी पकड़ लो फिर भी वो उसी में जाता है। ऐसे ही हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि और इस भौतिक संसार के भोगों के ट्रैप में ही फंसे हुए हैं। और ये सब साहित्य कुछ कर नहीं पाए, ये सब कुछ कर नहीं पाया। सुख और शांति हो ही नहीं पाई धरती पे, ईर्ष्या खत्म ही नहीं हुई। दिस इज ड्यू टू ए स्पिरिचुअल वैक्यूम इन दोज लिटरेचर्स। उनमें क्या दिक्कत है, हैं? उनमें क्या दिक्कत है? वो कैसे हैं? उनमें एक स्पिरिचुअल वैक्यूम है, एक खाली जगह है। क्यों? नैष्कर्म में अप्यच्युत भाव वर्जितम। अच्युत श्री कृष्ण के भाव से वर्जित है। श्री कृष्ण के बारे में, भगवान का भाव मतलब कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के बारे में नहीं बताया गया, भक्ति के बारे में नहीं बताया गया, जीव का नेचुरल स्टेट के बारे में नहीं बताया गया। इसीलिए इतना सब पढ़ ले, घूम फिर ले, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, डिग्री ले ले, वो कितनी सारी फिलोसफी में कर ले, कुछ भी कर ले, इवन आफ्टर दैट भी कभी जीव स्थिर या संतुष्ट हुआ ही नहीं कि अभी वो सुख में स्थित है ना। कह रहे सब कुछ एक खालीपन ही उत्पन्न करता है, वैक्यूम है। ये लिटरेचर्स में, ये जो बाकी के हैं, इनमें जान नहीं है, लाइव नहीं है ना। तो कह रहे हैं, देयर फॉर द वैदिक लिटरेचर्स स्पेशली द भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम आर स्पेसिफिकली रिकमेंडेड टू सफरिंग humanity to bring about the desired effect of liberation from the pangs of material civilization। इसीलिए ये चाहिए, इसीलिए ये चाहिए, यही केवल इस भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर सकते हैं, इस खालीपन को भरा जा सकता है हम सबके हृदय में जो खालीपन है, विच इज ईटिंग वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी। और वेस्ट, रबिश में टाइम जा रहा है। तो कितनी सुंदर बात, और कितनी डीप, और कितना अनुभव, और कितना
कितना सब कुछ इसके पीछे छुपा हुआ है। जो सब कुछ अवेलेबल है, जो सब कुछ संसार में अवेलेबल है, आप देखो बुक शॉप्स होती हैं, ये तो अब इतनी क्रांति हुई कृष्ण भावनामृत आंदोलन की कि गीता भी अवेलेबल होती है। अदरवाइज तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल्स, बकवास, रबिश, केवल डेड मैटर अवेलेबल है। डेड मैटर को वो डेड अपने आप को शरीर समझते हुए पढ़ रहा है और अपने आप को डेड ही समझता रहेगा। सोल के लेवल का लिटरेचर जो उसको वास्तविक लाइव जीवन जीने के बारे में बताए, वो तो लोग जानना पढ़ना नहीं चाहते, या उस प्रकार से कभी इससे पूर्व अवेलेबल भी नहीं करवाया गया कि लोगों को एक मौका तो दिया जाए कि गीता क्या होता है, क्या है गीता में। हमने नाम तो सुना है पर हमें पता नहीं है, ऐसा कोई अवसर दिया ही नहीं गया। ये दिक्कत है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए बहुत बहुत आए और बहुत बहुत चलेगा, और बहुत बहुत समय से ये चल रहा है। आज तक भी कितनी भी पीस मीटिंग और पीस ऑफरिंग और नेशंस पीस ऑर्गेनाइजेशन, पीस कॉर्प्स, कुछ भी बना लो, कोई पीस हो नहीं रही उसमें। कोई पीस है ही नहीं, हो ही नहीं सकती जब तक हाँ अच्युत भाव वर्जितम, जब तक हमारे शास्त्र अच्युत के भाव, कृष्ण की भक्ति के बिना वर्जित, विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ कृष्णास ट्रांसीडेंटल एक्टिविटी, ऐसे स्थिति के कोई भी बुक, कोई भी साहित्य जीव का कल्याण नहीं कर सकता। यही शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, और यही आज का हमारा श्लोक भी है श्रीमद् भागवतम का। इसलिए मैंने इसे लिया क्योंकि आज के श्लोक में विदुर जी मैत्री ऋषि से यही बोलेंगे, यही कहने वाले हैं। मैं ना अब बाकी संसारिक टॉपिक और सारा ज्ञान इत्यादि और अन्य भी चीज सुन करके थक गया हूँ। आई ओनली वांट श्रीमद् भागवतम। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। ओनली वन थिंग कैन हील मी, और एक ही चीज है जिसके प्रति अब मैं समर्पित होना चाहता हूँ। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा, कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो, ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। तो देखा जाए अपना ही गुणगान कहीं पर होता नहीं है, ना बताया गया है, और अच्छा भी नहीं है, शोभनीय भी नहीं है। पर श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम का ही ग्लोरिफिकेशन है। श्रीमद् भागवतम में वो ग्लोरिफिकेशन डिवोटीज ने, उनकी कथाओं में, डिवोटीज के कन्वर्सेशन में श्रीमद् भागवतम का ही ग्लोरिफिकेशन श्रीमद् भागवतम में, बिकॉज ओनली कृष्णा कैन बियर एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ही इज द किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। वो सब कुछ, उनको सब कुछ सूट करता है। वे अपना गुणगान करेंगे, वास्तविकता में वो जीव का कल्याण करने वाला है। तो गीता में वो कह रहे हैं तो परम कल्याण हो रहा है, भागवत में उनके भक्त उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं भागवत के रूप में, ग्रंथ अवतार भागवत के रूप में, तो जीव का कल्याण हो रहा है। तो विदुर जी भी यही कह रहे हैं। तो 1.5 ओ ये 3.5, 3.5.10, परावरेशां भगवन् वृतानि, श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम्, अतृप्नुम् अतृप्तुम् अतृप्नुं शुल्लसुखावहानां, तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्, परावरेशां भगवन् वृतानि, श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम्, अतृप्नुं शुल्लसुखावहानां, तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। क्या कह रहे हैं? मैं, मेरे द्वारा, व्यास मुखात, शिल व्यास देव जी के मुख से। अब विदुर जी किनके ही पुत्र हैं?
व्यासदेव जी के ही पुत्र हैं। तो कह रहे हैं व्यासदेव जी के मुख से श्रुतानी, मैंने सुना है, भगवान हे मैत्री ऋषि सामर्थ्यवान। क्यों? क्योंकि आप मुझे वो ज्ञान दे सकते हैं, प्रभु भगवान। तो कह रहे हैं वृतानी, तो कह रहे हैं मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, बहुत सारे स्वभावों वृत्तियों के बारे में जाना है, परावरेशम, पर और अवर, उच्च और निम्न स्तर के जीवनों के बारे में, उच्च और निम्न स्तर के कार्यों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है वेद व्यास जी से, उनके मुख से, अभी क्षणम बारंबार सुना है, अतृप्नुम, लेकिन मैं संतुष्ट उन सब से, मतलब एक जैसे कहे ना कि अब बस बहुत हो गया। मैंने इतना सुना है ना संसार के टॉपिक, सांसारिक धर्म भी, अर्थ धर्म काम मोक्ष के बारे में भी उन्होंने, चार पुरुषार्थों के बारे में भर भर के बताया है। कब की बात कर रहे हैं? बिफोर श्रीमद् भागवतम, आफ्टर दैट श्रीमद् भागवतम आई। तो कह रहे हैं बहुत सुना है मैंने। तो बेसिकली प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे हैं महाभारत इत्यादि और अन्य पुराणों की बात कर रहे हैं कि खूब महाभारत, तो महाभारत में बहुत सारा, जैसे विष्णु पितामह भी शिक्षाएं देते हैं, और हमने देखा था युधिष्ठिर महाराज को फर्स्ट कैंटो में बता रहे थे। तो क्या क्या मनुष्य का धर्म कर्तव्य होता है, राजा का क्या कर्तव्य होता है, पति का क्या कर्तव्य होता है, पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, स्त्री का क्या कर्तव्य होता है, ऐसे सारे कर्तव्य। तो ये सारे कर्तव्य बेसिकली किससे रिलेटेड है? बॉडी से। बॉडी है जो 100 साल की अभी हम लोगों की, उनके समय में ज्यादा होगी। तो ये जो बॉडी है, इसी से रिलेटेड कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। जो महाभारत इत्यादि में रुचि रखते हैं तो वे कथा रूप में, कि भैया बस कुछ कथाएं कुछ इंटरेस्टिंग सुन लेंगे, कैसे भाई भाई का कर्तव्य होना चाहिए, कैसे राजा का कर्तव्य होना चाहिए, पर एक्चुअली जीव का, आत्मा का कर्तव्य के बारे में नहीं बता रखा। आत्मा के बारे में नहीं, आत्मा के कर्तव्य, सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड के बारे में नहीं बता रखा। तो ऐसी सारी चीजें सुनकर ना कह रहे अतृप्नुम, मैं इतना अब इन शुल्ल सुख अवा आवहानम आवहानाम, इस छोटे छोटे सुख देने वाले संसार के भौतिक कर्तव्यों के बारे में सुनकर अब मैं पक चुका हूँ, संतृप्त हो गया, मैं इतना भर चुका है। तो एक तो हरि कथा के बारे में डिवोटी कहते हैं वयम तु न वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे, कभी संतुष्टि नहीं मिलती, कितनी भी भागवतम सुन लो। तो कह रहे मैंने ना भौतिक कर्तव्य है, इवन महाभारत में भी बहुत सारी चीजें जो वर्णित हैं, कैसे इसका कर्तव्य होना चाहिए, मित्र का क्या कर्तव्य, ऐसे सारी चीजें बहुत वर्णित, मैंने सब सुन लिया। पर उस सब से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही? नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। वो ज्ञान शोभा ही नहीं देता जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में नहीं बताया गया है। वो कभी जीव की आत्मा को उस प्रकार से संतुष्टि नहीं कर सकता। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम, कभी भी संतुष्टि मिलेगी ही नहीं, कितना भी सुन ले, कितना भी कर ले। इवन सांख्य योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, जिनमें आत्मा की स्थिति को भी क्लियर कर दिया जाएगा कि मैं आत्मा हूं, पर अब मैं आत्मा हूं केवल इतना सुनकर जीव संतुष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ये भी समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूं। विदुर जी कह रहे हैं शरीर वाले लेवल की तो बहुत बातें सुन के अब मैं थक गया, और यदि कुछ आत्म साक्षात्कार के बारे में भी बताया गया है वो भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं करता। क्यों? अप्य अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत के बारे में बताओ। अब बस बहुत हो गया। देखिए, एक फेवरेट वाली बात है, मीठा मोस्टली सबका फेवरेट होता ही है। अब कितना भी भोजन, मानो हम कहीं पर किसी के द्वारा बुलाए जाएं और अच्छे से भोजन पवाया जाए, और फिर आफ्टर सब आ गया भाई, दाल राइस सब आ गया, बट वेयर इज द स्वीट, वो कब आएगी? उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो फिर अगर और कुछ अच्छा भी ना हो या कोई कमी भी हो, बट अच्छे से स्वीट अच्छे से सर्व कर दी गई है, देन दैट विल सेटिस्फाइड। ये बेसिक नेचर है। एक एक जर्नल लेके चलें, वैसा नेक्टर अगर ये यदि नहीं मिला, मैंने पूरी महाभारत पढ़ ली, तो इवन प्रभुपाद परपोर्ट में कह रहे हैं कि भगवत गीता उसी का सुंदर भाग है और वो ही उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। महाभारत में यदि कुछ है कि हम महाभारत की तरफ चलें तो वो केवल गीता के लिए है।
अब एक बात है, आजकल तो इस प्रकार से देखा जाता है, इवन कई कई जगह डिवोटीज में भी है कि हम महाभारत भी पूरा पढ़ेंगे। तो एक बात तो ये रही कि भागवतम के 18,000 श्लोकों को पढ़ने और समझने के लिए जीवन छोटा है, उसमें महाभारत और पढ़ेंगे जैसा संकल्प यदि कोई लेते हैं, तो फिर वो तो वही बात हुई। तो वो तो सब वहां से इतने अनुभवी विदुर जी चल के आ रहे हैं कि भाई हमें नहीं सुननी, अब बहुत हो गई महाभारत और कथाएं और सांसारिक प्रवृत्तियां, संसार के कर्तव्य, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आई एम टायर्ड ऑफ दिस, अब आई डोंट वांट टू हियर दिस। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे सुख चाहिए। सो क्या चाहिए? तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो क्या चाहिए, कृष्ण कथा मृत औघात। मुझे श्री कृष्ण की कथा का अमृत बताओ। ये सब छोटे छोटे सुख देने वाले चीजों से अब मेरा कोई काम चलता नहीं। तेषाम ऋते कृष्ण कथा, बिना कृष्ण की कथा के अब मुझे कोई सुख अच्छा लगता नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। वो सब छोटे छोटे सुख हैं, वही वाली बात है ना। यावनत उदपाने, भगवान कहते हैं छोटे छोटे कुएं, छोटे छोटे नालियों से जल की पूर्ति कब होगी? एक बड़े जलाशय से जिस प्रकार से पूरे शहर पूरे गांव की संतुष्टि हो सकती है, उस प्रकार से एक कुआं ज्यादा से ज्यादा 2 घर 4 घर, उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं कर सकता। अब ये जो अन्य वार्ताएं है ना कि शरीर का क्या कर्तव्य, तो बहुत सारी चीजें, स्त्री कर्तव्य, स्त्री धर्म, ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े फिलोसफर्स की बुक है, मैंने देखा था। पूरा स्त्री का क्या कर्तव्य है, स्त्री का क्या धर्म है। अब जब स्त्री, तो वो दिया किस लिए गया है कि एटलीस्ट वो ये समझे कि कर्तव्य क्या है और समाज में उस तरीके से चले, और फिर कभी शायद कुछ सतोगुण और कुछ हायर लेवल में स्टेटस में, क्योंकि पाप वृत्ति से दूर रहेंगे। अब सती होना, अच्छा अपना कर्तव्य निभाना, ऐसे सब करेंगे मानो, तो फिर उसके बाद कुछ प्योरिटी आएगी, देन समथिंग, कुछ वो इन भगवत टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एंड देन आफ्टर कुछ उसके बाद आत्मा के लेवल पर और फिर भगवान के दास के लेवल पे फिर भक्ति में कुछ हो पाएगा। तो पर अगर हमको तो शिल प्रभुपाद सीधे ही एकदम हायर लेवल का ट्रांसीडेंटल जीवित लिटरेचर और कृष्णा दे रहे हैं, तो फिर हम जैसे लोगों को क्या आवश्यकता है कि हम वास्तविकता में क्या आवश्यकता है अन्य पुराणों की? किंवा परैरीश्वर, अब इससे श्रेष्ठतम कुछ है ही नहीं कि और पढ़ा जाए, और समय भी तो बहुत कम है। तो लोग आजकल आते हैं, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो पता है आपको कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लोग होंगे वो, तो वो क्या कहते हैं, आपके पास वेद है? अब बताओ, वो क्या कहते हैं, वेद चाहिए, मैं वेद पढ़ना चाहती। एक माता जी, फॉरेन की कोई माता जी, वो क्या बोल, मतलब इंडियन ही थी, फॉरेन में रहती होंगी, तो क्या बोलती हैं वो बुक काउंटर पर आकर कि वेद है आपके पास, वेद पढ़ना चाहते हैं हम। बताओ, वेदों का सार उपलब्ध है और तुम्हारे और हमारे जीवन की जितनी आयु है उसमें वो भी कंप्लीट हो जाए, ये भी बड़ा कठिन है। और कंप्लीट हो जाए, एक बार कंप्लीट होना भी नहीं, वो समझ में आ जाए और कुछ कुछ हम वैसा जीवन में, ये कितना रेयर है। इवन आफ्टर पीपल वांट टू रीड, दे वांट टू रीड, ये तो है कि उनमें कुछ जानने की इच्छा होती है, पर बड़ा ही डिफिकल्ट, और पता नहीं किस वजह से, या एक आजकल वो चला दिया ट्रेंड, जितना डिफिकल्ट उतना बढ़िया, ऐसा कुछ करके वेद उपनिषदों का अध्ययन करना चाहते हैं, वेदों का, महाभारत का अध्ययन। और महाभारत का जो सार है भगवत गीता, शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं, और प्रभुपाद ने तो वो एकदम जो भगवान दे रहे हैं उसको एकदम इकट्ठा करके दे दिया है। फिर उसके बाद अन्य लिटरेचर पढ़ने की जिज्ञासा होती कैसे, यही समझ से ऊपर की बात है, और ये चल रहा है बहुत ज्यादा। वेद है, उपनिषद है, ये है, ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं यदि वो कुछ रुचि रखते भी हैं तो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के उच्चतर निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ। तो विदुर जी मंत्री इत्यादि हैं, राजा के कर्तव्य, ये कर्तव्य, मंत्री के कर्तव्य, जनता के प्रति कर्तव्य, अरे अब ये सब बहुत हो गया, अरे इतना सुन चुका हूँ, और इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूरी तरह तृप्त हो गया हूँ। आई डोंट वांट टू हियर इट एनी मोर, अब नहीं सुनना चाहता। और कृष्ण कथा के बारे में कभी ऐसा नहीं कहते। अभी अगला श्लोक ही देखिएगा, अगले श्लोक में कहेंगे उससे तो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं। तो स्वीट ऐसी है कि रसगुल्ला चलेगा, 10 भी खा लेगा व्यक्ति, 15 भी खा लेगा, और क्योंकि वो मटेरियल है तो फिर 15 लिमिट है। पर हरि कथा रूपी रसगुल्ला, ट्रांसीडेंटल रसगुल्ला श्रीमद् भागवतम, तो फिर वो तो चलती चलेगी। तो कह रहे हैं मैं तृप्त हो गया हूँ। तृप्त हो गया हूँ का मतलब ये नहीं अब कुछ और नहीं चाहता, बस अब बहुत हो गया, अब मत दो भाई,
अब नहीं चाहिए, पेट भर गया इससे। पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के, अमृत के मुझे संतुष्ट नहीं कर सके। वैसे मुझे फिर भी पूर्ति नहीं लगती, फिर भी खालीपन है जीवन में। तो फिर क्या बताया गया, यही तो प्रभुपाद कह रहे हैं। तो कोई कोई कहता है कि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लेंगे। तो नोत्पाद्य यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि हरि कथा सुनने में, भागवत सुनने में, हरि नाम में रुचि नहीं हुई, और उसने सारे अपने वैश्य का क्या कर्तव्य है वो कर लिया, उसने ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है वो कर लिया, इतना सब कुछ करने पर भी यदि हरि कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो प्रभुपाद कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, श्रम एव ही केवलम। इसलिए अच्युत के भाव से या कृष्ण भावना अमृत से विमुख जो भी साहित्य, जो कुछ भी मार्केट में अवेलेबल है, वो केवल केवल हमारा दुर्भाग्य। प्रभुपाद कहते हैं वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अब वही लिटरेचर दिया जा रहा है। ये तो अब ऐसा हुआ कि प्रभुपाद वो छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन के रूप में जन्म मृत्यु के परे, है ना, योग की पूर्णता, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इवन वो भी बृहद हो जाती है, और ये पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर और राज विद्या, इन छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में वो बड़ा बड़ा मैसेज डिलीवर कर रहे हैं गांव और शहर तक भी। तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में मेरी ड्यूटी रहती है, तो वहां पे डिस्पेंसरी पे पेशेंट्स आते रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के, तो उनको ना मैं जन्म और मृत्यु के परे के बारे में ऐसे बता रही थी। तो वहां पर ना वो बच्ची एक आई, और वो बच्ची थी अच्छी, 8th 9th क्लास में। तो मुझे लगा इसको अच्छी पुस्तक देनी चाहिए, और वो काफी बात हुई उससे। और फिर मैंने कहा कि, तो वो उस पुस्तक को देखकर बोलती है कि दीदी ये तो मेरे पास है। मैंने कहा ये आपके पास है? बोले हाँ ये मेरे पास है। गांव तक भी पहुंच गई हैं, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र तक भी, मतलब ऐसी जगह पर भी। तो ये जो छोटा फॉर्म है ना बुक का, जैसे भागवतम बोलो तो फिर बहुत कुछ है, 12 कैंटो है, प्राइस भी होगा, बाइंडिंग और पेजेस और सब कुछ। गीता भी बोलो तो अगर 280 रुपीज भी तो भी लगेगा। अब जब 20 रुपए 30 रुपए में प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश 20 रुपीज। और अभी तो ना मैं देख रही थी और भी छोटा करके इतना सा बना दिया है, ऐसे मतलब उसी को बहुत ही छोटा पेपर, मतलब छोटा फॉन्ट करके लिख दिया है, तो 20 हो गया है। 30 रुपीज जन्म मृत्यु के परे, 50 रुपीज पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, है ना, ये सब। 30 रुपए योग की पूर्णता, राज विद्या 70 या 80 होगा, या 50 है शायद, और ये प्रकृति के नियम 40 रुपए। तो 30 40 50 60 70 में ही उनको वो ही सब कुछ मिल रहा है। मतलब आप सोचो A1 क्लास का ट्रांसीडेंटल लिटरेचर, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं, उसमें अच्युत के बारे में ही बताया जाएगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष की बात कोई शिल प्रभुपाद करेंगे नहीं। अब ये कितनी बड़ी मर्सी और कितना बड़ा ब्रिलियंट ब्रेन है। कैसे दें इतना बड़ा साहित्य? कैसे, हाउ कैन वी गिव श्रीमद् भागवतम 10,000 12,000? कैसे दे सकता है कोई? तो उसको प्रभुपाद ने इतना सरल वे, तो छोटी बुक्स के रूप में और बैक टू गॉड एट मैगजीन के रूप में वही एटम न्यूक्लियर सेम पावर को प्रभुपाद दे रहे हैं। और ये उनका आइडिया तो इसलिए मोस्टली हर जगह हर कैडर, मतलब बच्चा भी है स्कूल में पढ़ने वाला, तो आप 20 30 रुपए की पुस्तक बोलोगे तो उनका पॉकेट मनी से वो दे कैन टेक, वो ले लेंगे। और उस एज में बहुत पढ़ने की रुचि भी होती है। और वो छोटे छोटे बुक जो है ना, कितनी अद्भुत महिमा है इन छोटी पुस्तकों की, शिल प्रभुपाद जी की, गांव गांव तक हर जगह बच्चे के पास पहुंच गई हैं। तो ये तो डिवोटीज की, भक्तों की, प्रभुपाद की प्लानिंग है, कैसे करके पहुंचाया जाए। अगर वो बड़ी भगवत गीता जो थोड़ी 18 अध्याय वाली दिखाई देगी तो भी, अरे इतनी कहाँ टाइम है ये, और वो छोटी सी 15 20 पन्ने की पुस्तकों के रूप में प्रोवाइड हो जाती है। और एक बना है गीता सार करके बनाया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता, एवरीथिंग इज देयर। जो प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन भूमिका वाला पार्ट दिया है, जो कि 35 40 50 पन्नों का है, उसको गीता सार करके प्रिंट करके निकाला गया है, और वो सबसे अमेजिंग चीज है।
क्योंकि पूरी गीता का सब कुछ उसमें प्रभुपाद सब दे ही रहे हैं इंट्रोडक्शन में, एवरीथिंग इज देयर। और आप बताओ, वो 20 रुपीज है ओनली, हिंदी इंग्लिश 20 रुपीज, बंगाली 20 रुपीज, एवरी लैंग्वेज में अवेलेबल है वो। और वो कितना बड़ा हेल्पिंग हैंड है, मतलब कितनी बड़ी चीज है। पूरी भगवत गीता की फिलॉसफी उसमें आ गई। और ऊपर से फिर कहे कि संस्कृत नहीं आती, तो उसमें फिर वो हिंदी ही है, बीच में श्लोका मेंशन किए प्रभुपाद ने, बट वो ऐसा नहीं लगता कि कोई जटिल है। और गीता सार रूप में जो प्रस्तुत करा है, बुक को कंपाइल करा है, ब्रिलियंट है। तो आप सोचो, जहां लोग ठगने के, कपट करने के, प्रॉपर्टी हड़प लूं और ऐसे ऐसे प्लानिंग और प्रयास बना रहे हैं, है ना, यही चल रहा है। और वहां पर कृष्ण भावना अमृत में, है ना, भगवान ददामी बुद्धि योगम देकर अपने भक्तों से ऐसे सरल सरल तरीके निकलवा रहे हैं भक्ति का प्रचार करने के। दोनों ही जगह पे कितना कॉन्ट्रास्ट है, एक बिल्कुल ब्लैक, एक बिल्कुल वाइट प्योर, और एक बिल्कुल कलमश। उसी प्रकार के लिटरेचर को प्रमोट करना, चीप लोगों के बीच में चीप लिटरेचर घूमेंगे, और उनकी बड़ी और बेकार रद्दी पुस्तकें, जो मनुष्य जीवन जैसे कीमती क्षण को देखने के लिए भी नहीं है कि इसकी तरफ देखा भी जाए, उसको नॉवल के रूप में प्रकाशित करके बड़े बड़े सेरेमनी रख करके और मीडिया बुला करके उनका प्रमोशन करते हैं। क्या गिर गया है। और श्रीमद् भागवतम जय भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वयं कोई ऐसा एक्सक्लूसिव प्रीमियर और कुछ ऐसा रखते नहीं। कितनी खराब दिक्कत है, नकली तो बिक रहा है, असली चीज और उसका तो मूल्य भी भगवान ने बड़ा सरल कर दिया। 20 रुपए 30 रुपए के लिए भी लोगों की स्थिति खराब हो जा रही है, फिर भी पहुंच रही है, फिर भी चल रही है, फिर भी हर जगह अपनी जगह बना रही है। शिला प्रभुपाद की पुस्तकें बेसिकली कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ, इन द बुक फॉर्म, कृष्णा जा रहे हैं, प्रभुपाद भेज रहे हैं उनको। इसलिए प्रभुपाद बोले छोटी छोटी पुस्तकें बहुत आवश्यक है, इनका वितरण होना बहुत आवश्यक है। चूंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतएव शिला व्यासदेव जी ने पुराण महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो थोड़ा कंसेप्ट और लॉजिक, अब जैसे क्रिएशन, कैसे विराट रूप है, कैसे क्रिएशन हो रही है, तो ये तो फिर हेक्टिक है। ये तो लोगों के लिए एक नॉर्मल स्थिति है नहीं। उनको कथा सुना दो कि फिर पांडवों के साथ ऐसा हुआ था, फिर द्रौपदी के साथ ऐसे हुआ था, फिर कर्ण के साथ ऐसा हुआ था, तो वो बड़ी रुचि लेते हैं। और उनके क्वेश्चन देखो आप, वो वहीं से रिलेटेड होते हैं, महाभारत से रिलेटेड। तो फिर ऐसा क्यों किया था, तो फिर ये क्यों हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन तो वहीं पे। कथा के तरीके से ना सब कुछ बहुत आसान है, कथा के फॉर्म में सुना दो। तो क्या है, तो कथा किसके लिए बनाई गई, तो वेद व्यास जी ने अल्प बुद्धि जो लोग हैं ना उनके लिए। तो कैसे कल्याण होगा। ओरिजिनल लिटरेचर है श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता, पर वास्तविक स्थिति क्या है। हम्म कि सब जीवों का कल्याण का अवसर हो। स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया गया, जिनकी बुद्धि उतनी कैपेबल नहीं है। अब स्त्री सुनने के बाद वो वाली बात नहीं आनी चाहिए, हाँ स्त्री कह दिया। अब सोल के लेवल पर सोचना समझना एक्ट करना शुरू करो, तो उन्हीं को कहा जा रहा है। तो आप देखोगे ना कि एक बेसिक होता है नेचर की, कथा आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई लीला आती है, कोई ऐसी बात बताते हैं, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, और यदि सिद्धांत बता दें तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो सुमेध साहा, तो कृष्ण भक्ति करने वाले मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, उनके लिए ट्रांसीडेंटल लिटरेचर श्रीमद् भागवतम है। और आप देखोगे भागवतम ऐसा नहीं है कोई कथा के रूप में है, एकदम टोटल तत्व सिद्धांत और रस का अद्भुत मिश्रण है। एक लिटरेचर की परिपूर्णता होनी चाहिए, उसमें वो चीजें होनी चाहिए, वो सब श्रीमद् भागवतम एब्सोल्यूट है।
ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है। इनकी रचना उनमें उस ईश चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में भूल चुके हैं। तो फिर भी वेद व्यास जी ने सोचा कि कुछ नहीं होगा इनकी विकृत स्थितियों से, तो विकर्म से तो ला करके कि चलो भाई, तुम मनुष्य हो और तुम पुरुष हो तो तुम्हें पुरुष के कर्तव्य निभाने हैं, तुम स्त्री हो तो तुम्हें स्त्री के कर्तव्य निभाने हैं, विकर्म से तो ऊपर उठ जाओगे। उस स्थिति में लाने के लिए इन पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उन ऐतिहासिक संदर्भों की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है जितना कि लोगों में ईश भावना अमृत को जागृत करना है। पर लोग कैसे लेते हैं बुक फॉर्म में कि इन द सेंस कुछ सुन लो, कहानी सुना दो, कहानी के रूप में लेना चाहते हैं। उदाहरणार्थ महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि मानव समाज विषयक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समस्याओं की कथाओं, आर्थिक आर्थिक समस्याओं की कथाओं से ये भरा हुआ है। तो वो लोग कुछ मूवी वगैरह क्यों देखते हैं, अपने से रिलेट करना चाहते हैं। इसके जीवन में कष्ट आया, अरे देखो मेरा जैसा, या ऐसा कुछ वो कुछ सोलेंस कुछ ऐसा चाहते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं वास्तव में महाभारत का तो सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवत गीता है जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ पाठकों को स्वतः पढ़ा दिया जाता है। तो उसका मेन इंटेंशन क्या है महाभारत देने का, भगवत गीता देना। पर भगवत गीता डायरेक्ट आकर्षित नहीं होंगे तो महाभारत के बीच में रख दिया गया। वेद व्यास जी उस प्रकार से कर दिए कि वो कथा वथा सुनेंगे तो फिर पूरा सुनना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, फिर ऐसे अरे पांडवों के साथ तो बड़ा गलत हो गया, ऐसे ऐसे करते करते फिर वो देखेंगे अरे अच्छा भगवत गीता, वो सुनना नहीं चाहेंगे, ऐसे अलग से कोई नहीं सुनना चाहेगा। उसके लिए तो फिर हायर इंटेलिजेंस चाहिए कि वो कृष्णा कॉन्शियस टॉपिक्स को सुनना चाहे, डिस्कस करना चाहे, वो तो फिर हायर अच्छी सिचुएशन हो गई। पर देहात्म बुद्धि और उसमें भी अपने आप को उपाधियों में एकदम संलग्न मानते हुए व्यक्ति कैसे ट्रांसीडेंटल लिटरेचर को की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो तो अपने ही कॉमन मैन कॉमन चीजें सुनना चाहेगा। सामान्य व्यक्ति को वो ही जानना है, आ निद्रा भय मैथुन के बारे में, उसकी वही डिजायर्स हैं। फिर उसके बीच में भगवत गीता रख करके उन्होंने जीव की प्रवृत्ति के साथ में जब तुम ये भगवत गीता भी सुन लोगे तो उस प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कितना ब्रिलियंट दिमाग लगाया है वेद व्यास जी ने। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक सामाजिक राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं, अब इनके लिए कोई रुचि नहीं रही। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालायित हैं। इसका अर्थ ये मत लगाइए कि वो क्रिएशन या कुछ और नहीं सुनना चाहते। वो संसारिक भौतिक धर्म शरीर के पालन के लिए अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं सुनना चाहते, वे भक्ति सुनना चाहते। और भागवतम टोटल भक्ति है। तो ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि मुझे 10th कैंटो सुनाओ, नो। समझ रहे हैं, कुछ गलत कंसेप्ट हमारे ब्रेन के हैं। उनको लगता है जब भगवान की लीला कह रहे हैं तो 10th कैंटो की घंटी बजती है, नो। एवरीथिंग विच इज इन श्रीमद् भागवतम, ट्रांसीडेंटल लिटरेचर, वो पूरा ही कृष्ण लीला है। भौतिक जगत का क्रिएशन भी लीला है, हम समझ रहे हैं भगवत गीता में भी, और वो कितना इंपॉर्टेंट है, कल उसके इंपॉर्टेंस को भी हम समझ रहे थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि पुराणों महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं नहीं है, सीधा नहीं बताया जाएगा कि सीधे यतो भक्तिरधोक्षजे सवै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे कहेंगे ही नहीं वो भगवत गीता उसमें महाभारत में। ये तो अधोक्षज की भक्ति के बारे में सीधे प्रेरणा नहीं देते। यही दिक्कत है, यही बात है, यही दिक्कत है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, यनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। कितना ही अच्छा लिख लो, कुछ भी कर दो, तो तुमने महाभारत भी लिख दी व्यासदेव, तुमने सब कुछ कर दिया, तुमने तो निर्विशेष निराकार पर भी टीकाएं टिप्पणियां वेदों में वर्णित कर दिया, इवन आफ्टर डूइंग दैट, है ना, तुमने सबके कल्याण के लिए लिख दिया, पर आत्मा के लेवल से तुमने नहीं सोचा आत्मा का कल्याण कैसे होगा। या नहीं वासौ न तुष्येत, आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती, मन्ये तद दर्शनम खिलम। तुमने जितने भी सिद्धांत या फिलॉसफी प्रोवाइड करी है अभी तक,
बिफोर श्रीमद् भागवतम उनसे आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी वर्णित किया गया है वो श्री कृष्ण की अमल ग्लोरीज नहीं है। उनकी स्पॉटलेस ग्लोरीज को तुमने अभी तक ग्लोरीफाई किया ही नहीं। यू डिडंट ग्लोरीफाई अच्युत, तुमने अच्युत का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। अच्युत भाव वर्जितम है एवरीथिंग, इसीलिए जीव का कल्याण नहीं हो रहा। और कभी वो तुम जो सोच रहे हो कलयुग आ रहा है मैं क्या करूं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये साहित्य तो और उनको भ्रमित कर देंगे कि हम शरीर हैं। इतना ही काम करना होता है मनुष्य जीवन में आके, अपने घर का पालन पोषण कर लो, अच्छे पत्नी अच्छे पति का कर्तव्य निभा लो, बस यही है। तो ये तो गृह में ही रह गया फिर भी वो। भागवतम तो सीधे सुखदेव गोस्वामी पाद तो सेकंड कैंटो बोलना शुरू करते हैं, पहले से ही सीधे डांटना शुरू करते हैं। ग्रहीशु ग्रह मेदि नाम, उनकी चेतना ही घर में लगी हुई है। तो आसक्त लोग हैं। तो इन धर्म वर्म को सबको कैतव धर्मों को सीधे बाहर निकलो, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भागवतम ऐसी चीजों को होल्ड ही नहीं करती, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो विदुर जी जैसे महाभागवत लोग, कृष्णा के प्योर डिवोटीज, वो कहते हैं अरे ये सब बहुत हो गया, हमें नहीं जानना, हमें नहीं सुनना, क्या धर्म और क्या कर्तव्य, बहुत हो गया। हमें केवल कृष्ण भक्ति के बारे में जानना है, कृष्ण भक्ति के बारे में सुनना है। मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य वो बताओ। संसार की बातें अब आप छोड़ो, शरीर से ऊपर की बात बताइए, शरीर के लेवल की मत बात बताइए। तो वो ही कह रहे हैं कि बाकी चीजें तो बहुत हो गई। तो कह रहे कृष्ण कथाएं दिव्य हैं और ऐसी कथाओं को सुनने से तृप्ति नहीं होती। तो भागवतम के श्लोकों को कितनी भी बार पढ़ लीजिए, आज भी हम पढ़ें। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कैतव है निकाल के बाहर फेंक दिया, ये सब सुन के हमेशा ही वैसा ही फील होता है, एकदम फ्रेश, एकदम एकदम लाइव, ऐसा ही फील होता है। तो कह रहे प्रभुपाद कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़े हुए विदुर जैसे भक्तों के लिए कृष्ण कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा रोचक है। भगवान के भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान हुआ, भगवान की भक्ति में उन्होंने कैसे भगवत प्राप्ति करी, सेवा करूं कैसे, मैं शरीर से ऊपर उठूं कैसे, ये सब ही मायने रखता है। और वो भी शरीर से ऊपर उठ करके श्री कृष्ण की सेवा में कैसे संलग्न हो। ये ट्रांसीडेंटल टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। विदुर मैत्रेय के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी कि सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में ही हो तो ही बताइए। ऐसा ही सेम फर्स्ट कैंटो में उन्होंने पूछा था। सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा कि यदि आपको लगता है कि परीक्षित महाराज का चरित्र शुद्ध भगवत भक्त होने के कारण केवल कृष्ण की ओर ले जाने वाला है, या कृष्ण से ही संबंधित ये सारे व्याख्यान है, परीक्षित महाराज के जीवन का, उनका जन्म लेना, उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन, उनको श्राप लगना, हर कथा यदि प्योरली ट्रांसीडेंटल है तो बताना, और वास्तविकता में प्योरली कृष्ण कथा है। इसीलिए सौनक ऋषि के कहने पर सूत गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के चरित्र का वर्णन 16, 17, 18, 19 सारे अध्यायों में किया है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जिस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डाले कभी संतुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता जाता है उतना ही कम है। और ज्यादा सुनना है, और ज्यादा सुनना है मुझे कृष्ण के बारे में। उसका और हृदय करता है कि मैं और श्री कृष्ण को जानूं, अपनी स्थिति को समझूं, भगवान के साथ भक्ति में संलग्न हो जाऊं। ऐतिहासिक घटनाएं संसार में ये हुआ था, अकबर बाबर। अब आप सोचो, इतिहास तो बिल्कुल ही रबिश हो गया। ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये तो टोटल जीरो है, टोटल जीरो, मतलब उससे कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि मर्त व्यक्तियों का ही बताया जा रहा है उसमें, कृष्णा के बारे में या और अदर वास्तविकता में जो ग्लोरीफाई होना चाहिए उनके बारे में बताया नहीं गया। और कितनी अकबर बाबर जिनसे कोई मतलब नहीं, कब के मर गए, नरक में होंगे, कहाँ होंगे, क्या चल रहा होगा, कोई मतलब नहीं उनसे हमारे जीवन का, उसी को बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और बच्चे के एग्जाम हो रहे हैं, इवन बोर्ड के, और वो पढ़ रहा है और उसी में लगा हुआ है। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है संसार में, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। इतिहास का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐतिहासिक घटनाएं, अन्य सामाजिक राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाती हैं। और यदि उसमें भगवान को ऐड कर दिया गया, जैसे कि महाभारत का कुछ पार्ट, ये सब कुछ,
तो वो दिव्य होने लगी। तो वो कथाएं, अब यदि रामायण है तो रामायण के रूप में भगवान के चरित्र का ही तो ग्लोरिफिकेशन है कथा रूप में, कि भाई भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे उन्होंने पिता के वचन के लिए, तो ये सब दिव्य हो गया। और आप एक संसारी व्यक्ति के बारे में अकबर ने कैसे फिर ये किया और उसके पिता कौन थे, ये सब याद रख के भी क्या हो रहा है। लेकिन सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में बदलने का यही तरीका है। सारा जगत वैकुंठ में परिणत हो जाए यदि सारे सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाएं। तो यदि जीव को सुबह शाम हमेशा ये अवसर प्राप्त हो, और ये कब होगा, जब जीवनचर्या थोड़ी सरल होगी, उसके ऑफिस के आवर्स इतने लंबे लंबे। अभी कुछ माता जी लोग बताते हैं कि हम सुबह जाते हैं 8 बजे और रात को 8 बजे 9 बजे घर वापस आते हैं। इतना हेक्टिक शेड्यूल वाला व्यक्ति भक्ति करेगा कैसे? और बाकी दिन जो पूरा चलेगा, जो जॉब चलेगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रजल्प संसारिक कथा वार्ता यही चलेगी, तो वहां तो श्रीमद् भागवतम होनी नहीं। इतना लंबा टाइम अपने आप को एंगेज रखना मेटीरियल एक्टिविटी से, तो प्रभुपाद कहते हैं 6 घंटे 8 घंटे का जॉब मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा नहीं अनलिमिटेड जॉब है, उसमें दिक्कत है। फिर समय कहाँ है? फिर ब्रेन कैसे, फिर ऐसे परिवेश में ढलते ढलते तो फिर कैसे भगवत गीता और भागवत के लिए ब्रेन उसका यूज होगा, या कैसे वो कोई 2 घंटे भी निकाल के माला कर सकेगा? खाना पीना सोना सब उसी में ही हो जाएगा। और 14-14 16-16 घंटे की यदि जॉब होगी तो फिर संसार में दो महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं प्रचलित हैं। अब प्रभुपाद अल्टीमेट कंक्लूजन दे रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत। भगवत गीता कृष्ण कथा है क्योंकि श्री कृष्ण ने ही इसे बोला है। भागवत इसीलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों को संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कल्मश से शुद्ध बना सकती है। तो इसी का वर्णन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और इसी का वर्णन शिला प्रभुपाद जी ने आपसे हमसे किया है ये बुक फॉर्म में। यही सुनने के लिए है। इसीलिए कृष्णा के डिवोटी यही सुनना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताज्ञ विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमवद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसीलिए साधु आत्मा, साधु विदुर जी केवल और केवल हरि कथा, केवल केवल उनका ही यश, श्री कृष्ण का यश अंकितानी, उसी को सुनना चाहते हैं, उसी को गाना चाहते हैं, उसी को बोलना चाहते हैं, उसी को ग्रहण करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। साधु या शुद्ध व्यक्ति श्री कृष्ण से रिलेटेड टॉपिक्स को ही रेलिश करता है। संसार के प्रजल्प इत्यादि वो तो खैर और भी पतित हो गया, और इवन तो वो तो उस प्रकार की कथा इत्यादि भी नहीं सुनना चाहता। डायरेक्ट वो भगवत गीता और भागवत रूपी ट्रांसीडेंटल नेक्टर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। और तो यही बताया गया, श्रीमद् भागवतम भी यही कंक्लूड करती है कि ऐसा साहित्य जो भगवान के गुणों से अंकित नहीं है, जिसमें भगवान का नाम रस रूप गुण लीला इत्यादि ये नहीं दिया गया है, वो कुछ भी आप साईफाई और मिस्टीरियस और क्या बोलते हैं फिक्शन क्रिएट करके दे दो, वो इस संसार में गुमराह हो गए, माया में अपना अस्तित्व खो चुके जीवों का कभी कल्याण नहीं कर सकेगा। यही प्रभुपाद कह रहे थे। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है बहुत ज्यादा। कितनी भी कितनी भी कोई चीज कर लो, पर आप शांति सुख आत्मा की प्रसन्नता इत्यादि ये सब चीजों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और श्री कृष्ण का नाम इत्यादि ये नहीं है, तो फिर केवल यही एकमात्र श्रीमद् भगवत गीता और भागवत रूपी ये जो वैदिक वांग्मय है, केवल यही के यही हमें क्या कर सकता है? गुमराह होते हुए मानव समाज को, है ना, प्रकाश स्तंभ के भांति, टॉर्च लाइट के भांति रास्ता दिखा सकता है। एकदम अल्टीमेट है। इसीलिए साधु लोग इसी को गृणंती
ग्रहण करना चाहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गाना चाहते हैं, शृण्वन्ति सुनना चाहते हैं। जो पवित्र लोग हैं, शुद्ध लोग हैं, वो इसी को सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, केवल यही करना चाहते हैं। इसलिए विदुर जी कह रहे हैं कि आप मुझे अब कुछ और टॉपिक एक्सप्लेन मत कर देना, मैं सब समझ चुका हूँ, महाभारत इत्यादि से भी सबसे सेटिस्फाइड हो गया, बस एक ही चीज है, हरि कथा सुना दीजिए। प्योर टोटल ट्रांसीडेंटल लिटरेचर श्रीमद् भागवतम आई वांट, यही चाहते हैं। अगले श्लोक में और क्लियर करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।